जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट टैरो रेनू, वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर हूँ और आज आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। तो चलिए, आज का टॉपिक क्या होने वाला है। टॉपिक से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये स्पेसिफिक टॉपिक जानना है कि आप एक खरा सोना हो, तो अगर आप जानना चाहते हैं अपने बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में, तो बने रहिए। हे डिवाइन, हे एंजल, हे आर्कएंजल, मुझे बताइए मेरे यूवर्स के बारे में। आप एक खरा सोना हो, आप एक खरा सोना हो, बताइए मुझे। हे डिवाइन, मेरे यूवर्स के प्योरिटी के बारे में बताएं। एक कार्ड और दीजिए मुझे, वन मोर कार्ड। ओयो, डेविल आया है भाई आपके में। एस ऑफ कप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप एक खरा सोना हो, तो देखिए यहाँ पे मैं क्लैरिटी पे मैं साफ साफ कह देती हूँ आपको कि ये बात सच है और इसमें कोई शक नहीं है कि आप एक दिल के साफ सुथरे इंसान हो। मतलब आप दूसरों के लिए अपने दिल से, सामने से आके इतना कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं जो आप दूसरों के लिए कभी भी गलत व्यवहार, गलत सोच नहीं रखते हैं। आपकी जो भावनाएं हैं दूसरों के प्रति बहुत अच्छी हैं, दूसरों के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। आपके अंदर एक प्यार की भावना, या आप ये कह लो आपके अंदर एक ममता, या दूसरों के प्रति एक उदासपना भावना कि आप दूसरे को, किसी को दुखी नहीं देख सकते। ये वाली भावनाएं मुझे दिख रही हैं कि आपके अंदर ये रहती हैं। आप क्यों? वो इसलिए क्योंकि आप एक प्योर दिल इंसान हो, नीट एंड क्लीन। आपका मन भी एक बच्चा जैसा ही है, एक छोटे बच्चे जैसा, कि हमेशा वो हर किसी को खुश देखना चाहता है। अपने आजू बाजू के लोगों को भी, अपने एनवायरनमेंट के लोगों को भी, अपने बाहर के लोगों को भी, हर जगह दूसरों के लिए हमेशा से दूसरों को खुश देखना चाहता है और दूसरों के लिए हमेशा रेडी रहता है सहायता के लिए। तो आपका जो एक नेचर है, आपका जो दिल है, जो आपका ऑरा है, वो इतना प्योर है कि आप किसी को दर्द में नहीं देख सकते, किसी को भी आप बंधे हुए नहीं देख सकते। अगर कोई इंसान बंधा हुआ है या किसी चीज से जूझ रहा है, तो उसके साथ आप बात करके प्रैक्टिकली वे में उसको उस बंधे हुए चीजों से लाके ही आप दम लेते हैं। तब तक आप उस पर्सन का साथ नहीं छोड़ते हैं। तो यहां मुझे क्लैरिटी दिख रही कि आप, अगर आपको कोई भला बुरा कह दे, आप हंस के टाल देते हैं। आपके विचार बिगड़ते हैं तो आप उसको भी हंस के टाल देते हैं, लेकिन आप दूसरों को दुखी नहीं देख सकते, क्योंकि आपको लगता है जीवन एक बार मिलता है, इसको हंसते खेलते ही निकालें। जहां पे आपके जीवन में भी डेविल का कार है, तो यस, आपके जीवन में मैं एक चीज कहूंगी कि लोग आपसे बहुत जलते हैं, आपकी प्योरिटी से, आपके नेचर से, आपके व्यवहार से। लोग आपके ऊपर कहीं ना कहीं नेगेटिव वाइब्रेशन भी रखते हैं। और वो क्यों रखते हैं? क्यों? क्योंकि लोग आपको पसंद करते हैं, भरपूर पसंद करते हैं, आपके लिए एक इमोशनल कनेक्शन रखते हैं, आपके लिए प्यार रखते हैं, आपके साथ जुड़े रहते हैं और दूसरों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कोई भावना आप नहीं रखते। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत आई हैं जिसकी आपने वैल्यू करते हुए आगे बढ़े हैं एंड उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपने हंसते हंसते निभाया है।
बहुत चैलेंजेस भी आपने फेस किए हैं आपने अपनी लाइफ में, जिसके वजह से लोग आपको पसंद ही करते हैं। इनफैक्ट आप एक मैजिशियन है, जैसे कहते हैं ना कि एक इंसान के ऊपर मैजिक होना, या किसी के ऊपर कोई बात कर लेता है आपसे तो आप आकर्षित हो जाते हैं उस पर्सन की तरफ, और आप बाद में सोचते हैं कि उसका बात करने का तरीका कितना आकर्षित था, एकदम वशीकरण जैसा। तो आपके अंदर वो वाली क्वालिटी है कि आप एकदम हंसमुख हैं, हंसते खेलते हुए लोगों में रहते हैं, लोगों को हंसाते हैं, और एक पावर अपने अंदर, एक पॉजिटिविटी डिवाइन अंदर रखते हैं, जो आप दूसरों के लिए भी मदद के लिए तैयार रहते हैं, सहायता के लिए तैयार रहते हैं, और उनके लिए हमेशा खड़े रहने के लिए तैयार रहते हैं। आपके अंदर एक डिवाइन पावर है जो आपको भी नहीं पता है। जो चीज से आप जुड़े हुए हैं, डिवाइन से आप जुड़े हुए हैं, एक पावर है आपके अंदर, हिडन पावर, जिसका अनुभव आपको भी नहीं है। जो आपको पता होना जरूरी है कि आपके अंदर एक पावर है, इसलिए आपके अंदर इतनी सारी क्षमताएं हैं झेलने की। क्योंकि अगर कोई इंसान इतने उतार चढ़ाव के बाद भी हंसते हुए, आगे बढ़ते हुए, लोगों को हंसाते हुए अगर वो इंसान आगे बढ़ता जाता है एक सीढ़ियां पार करता हुआ, तो यकीनन माने उसके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग है, या उनका ऑरा और उनकी अंतरात्मा इतनी प्योर है, या उनके अंदर एक हिडन पावर ऐसी है जिनका उन्हें भी अनुभव नहीं है, जो वो कुछ भी उस अगर वो पहचान ले तो उसको किसी भी लेवल पे अचीव कर सकते हैं। इस पावर से वो लोगों के मन में एक भावना, अच्छी भावनाएं डेवलप कर पाते हैं। जो लोग कंफ्यूज रहते हैं, मैं ये देख रही हूँ कि आप एक ऐसे पर्सन है कि रोते हुए इंसान भी आपके पास आते हैं और आपसे बात करके एक उनको इतनी स्टेमिना, इतना एनकरेज उनको मिलता है, दिशा उनको मिलती है कि वो एक्शन मोड पे आ जाते हैं, सोचने पे मजबूर हो जाते हैं आपके बारे में कि भाई इस पर्सन में कोई तो बात है, ये व्यक्ति आम व्यक्ति नहीं है। तो यहाँ आपके पास आके या लोगों से आपसे बात करके एक अलग सा अनुभव प्रतीत होता है। आपके ऊपर जिम्मेदारियां जो थीं वो आपने निभाई, लेकिन आप हो सकते हैं आप घरे के बड़े व्यक्ति हों, या हो सकता है कि आप बड़े होने के नाते आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो, या हो सकता है आप ही बड़े हैं तो छोटे छोटे आपके बहन भाई हैं या उनको आपको देखना हो। तो इस केस में आपने अपना जो आपकी वैल्यू है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपने बखूबी निभाई है, उस चीज से आपने मुंह नहीं मोड़ा है। इसी बखूबी नेचर को रखते हुए अगर आपके परिवार में अगर कुछ चीज ऊपर नीचे हुई है तो आपने यही सोच के अवॉइड किया है कि ये हमारे परिवार के एक हिस्सा हैं, या हमारे परिवार के बड़े हैं, या हमारे परिवार के ये बुजुर्ग हैं। ये सोच के आपने हंसते हुए, आप चीज़ों को, नेगेटिविटी को दूर करते हुए आपने आगे की चीज़ों को रखे हैं। मन में आप बहुत सारी चीज़ें छुपाते हुए आप हंसते हुए और नई शुरुआत कर लेते हैं अपने जीवन में। आप एक ऐसे इंसान हैं दिल के साफ, मतलब आप इतने प्योर इंसान हैं, इतना, मतलब आप खरा सोना कहते हैं ना कि जिसपे शक नहीं किया जा सकता, आप वो इंसान हैं कि आप एक खरा सोना है जिसपे शक नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि आपकी नियति, आपका व्यवहार, आपका तरीका लोगों के प्रति इतना प्रिय है कि आप उनके मन में और उनके दिल में एक जगह अलग सी बना ही लेते हैं। क्योंकि आपके ऊपर देखिए डिवाइन पावर है, आपके ऊपर एक मैजिकली पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के प्रति हमेशा एक जगह बना ही लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में कोई उथल पुथल या कोई चीजें ऐसी ही नहीं हुई हैं कि आपने हमेशा हंसते हुए ही आप आगे बढ़े हैं। आपने अप एंड डाउन भी देखा है, इनफैक्ट अच्छा अच्छा टूटता हुआ देखा है, लेकिन
आपने फिर भी उस चीज को एक्सेप्ट करते हुए कि भगवान ने मेरे नसीब में यही लिखा है, क्योंकि कुछ आगे अच्छा ही लिखा होगा, उसको एक्सेप्ट करते हुए डिसिप्लिन वे में आप आगे बढ़े हैं और अपने आप को आपने खड़ा किया है। हमेशा आप जितना गिरे हैं आप उतने बार आगे बढ़े हैं। बुरी से बुरी स्थिति में भी आप लोगों की मदद करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटे हैं, आगे बढ़ते रहे हैं। क्योंकि आपका जो दिल है ना, किसी को रोता हुआ नहीं देख सकता, किसी को उदास नहीं देख सकता, परेशानी नहीं देख सकता। अगर आपसे कोई ऊंची आवाज में बात कर ले तो एक बार के लिए आप सहन भी कर लेंगे, लेकिन आप किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते, और ना ही आपने किया होगा, क्योंकि आपका दिल वो गवाही नहीं देता। क्योंकि आप नेगेटिविटी की ऊर्जा में रहना पसंद नहीं करते। आपको नहीं पसंद कि मैं दो चीजों में आके फंसूं और मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊं। आप एक ऐसे इंसान है, प्रैक्टिकल इंसान है, हंसमुख इंसान है। आपको लगता है कि मेरे जीवन में या आप दूसरों के जीवन में जितना भी भगवान ने दिया है, हमें उन्हीं के प्रति खुश रहना चाहिए। तो यही ज्ञान आप बहुत बांटते हैं। आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी पावर बहुत ज्यादा है, धार्मिक ज्ञान बहुत ज्यादा है। अगर लोग आपसे बात करते हैं तो प्रसन्न होके ही जाते हैं, उदास होके नहीं जाते हैं। ये जो चीज है आपके अंदर, ये चीज लोग आपको पसंद करते हैं, क्योंकि आप रोते हुए इंसान को भी हंसा देते हैं। तो जो आपके पास जो लोग आते हैं, आप उनको ऐसे टिप्स दे देते हैं, ऐसे ज्ञान दे देते हैं कि लोग की जीने की इच्छा दोबारा जागृत होने लगती है। क्यों? कि आप इमोशनल तो हो, साथ में प्रैक्टिकल भी हो, और दूर की दृष्टि से देखते हैं आप छोटा मोटा दृष्टि से नहीं देखते हैं। बैलेंसिंग बहुत अच्छा है, क्योंकि आप बैलेंसिंग में लेना बहुत पसंद करते हैं। लोगों की मदद करना आपको बहुत पसंद है। लोगों की, अगर आपके पास 5 रुपए भी हैं और वो सिर्फ 5 रुपए आपके पॉकेट में है, तो और आपको सामने दिख रहा है कि सामने वाले को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसको भूख लगी है, तो आप अपना छोड़ के उस इंसान के प्रति बढ़ेंगे और उसको 5 रुपए दे देंगे या 5 रुपए का कुछ खरीद के दे देंगे। आप इस तरह के व्यक्ति हैं, एकदम दिल साफ, प्योर, मोह माया नहीं है आपके अंदर, या कोई आगे ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको ये चाहिए, वो चाहिए, ये करना है, वो करना है, वो वाली चीज़ें नहीं है आपके अंदर। आपको लगता है भगवान ने जितना दिया है उतना काफ़ी है, और लोगों की मदद करो, खुश रहो। अगर मैं लोगों के कुछ काम आ पा रहा हूँ या आ पा रही हूँ, तो इससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। क्योंकि आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग हैं, बैलेंसिंग हैं आप, दोनों चीज़ को बैलेंसिंग लेके चलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई इंसान गलत है और किसी ने परिवार में या बाहर आपके साथ गलत किया या किसी और के साथ गलत किया है, तो उसको भी माफ करने की क्षमता आप रखते हैं, और उसको समझा के मूव ऑन करने में भी आप क्षमता रखते हैं। ऐसा भी हुआ है आपके साथ कि अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है और उसने 2 मिनट में आके आपसे माफी मांग ली, आपसे अच्छे से बात करी, तो आप तुरंत माफ कर देंगे। तो आपके अंदर वो ईर्ष्या वाली भावना नहीं है कि आपको किसी ने तकलीफ दी तो आप बदला लें, वो वाली भावना आपके अंदर नहीं है। आपके अंदर भावना एकदम प्योरिटी वाली है, कोई बात नहीं, इंसान से ही गलतियां होती हैं, आप ये कह के आगे चल देते हैं, लेकिन मन में कोई ईर्ष्या नहीं रखते हैं किसी के भी प्रति। तो ये जो भावना है आपकी, ये लोगों तक आगे बढ़ने में, उनको आगे इंकरेज करने में मदद करती है। और डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि जितने भी आपके आजू बाजू नेगेटिव हैं उनको दूर करें, क्योंकि आपको ईश्वर ने धरती पे इसीलिए ही भेजा है, प्योर सोल के साथ, प्योर डिवाइन के साथ, कि आप लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल गाइडेंस बने, धार्मिक चीज़ों पे चलते हुए लोगों की मदद करें और उनको आगे जीवन में बढ़ने में आसानी हो। क्यों? उनको न्याय अन्याय मिले, उनको सही गलत की समझ होने लगे। क्यों? क्योंकि आप एक स्ट्रेंथ है, प्योर सोल है, प्योर डिवाइन है, एक अलग सी पावर है आपके अंदर। तो डिवाइन का ये मैसेज आपके लिए है, और इसीलिए भगवान ने आपको धरती पे भेजा है
तो ये थी आज की रीडिंग। आशा करते हैं आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और रीडिंग के साथ आती रहूंगी। अभी के लिए चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।